गाइस, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हैं। गाइस, WWE में रैंडी ऑर्टन के रिटर्न होने को लेकर WWE का बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। रोंडा राउजी के UFC के लिए WWE को लीव करने को लेकर UFC की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। समर स्लैम पर ब्रे वाइट के पॉसिबली अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। ब्रॉक लेसनर के इस साल के अगले शेड्यूल को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सेथ रॉलिंस WWE के अंदर समर स्लैम पर किसको फेस करेंगे, ये चीज भी फाइनली कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस, वहीं रोमन रेंस और जे उसो के मैच के एंडिंग को लेकर बहुत ही बड़े शॉकिंग प्लान रिवील हो चुके हैं। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे वाइपर रैंडी ऑर्टन की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि लगभग पिछले एक साल से AEW के अंदर WWE के अंदर रैंडी ऑर्टन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस, यही एक साल तक WWE से गायब रहने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते WWE की तरफ से रैंडी ऑर्टन का एक नया थीम म्यूजिक प्ले किया गया है। और गाइस, यहां पर WWE की तरफ से रैंडी ऑर्टन के इंटरेस्ट थीम म्यूजिक को लेकर WWE ने एक नया वर्जन लॉन्च किया है, जहां पर इस वर्जन के अंदर रैंडी ऑर्टन के पुराने इंटरेस्ट थीम म्यूजिक को ही WWE कंपनी ने थोड़ा सा यहां पर एडिट कर दिया है। और गाइस, रैंडी ऑर्टन जो उनका आइकॉनिक थीम म्यूजिक यूज करते गए, उसी म्यूजिक को WWE ने रीमिक्स करते हुए नए वर्जन के अंदर लॉन्च किया है। और गाइस, WWE के समर स्लैम के पहले WWE का इस न्यू मेंटेनेंस म्यूजिक को लॉन्च करना कहीं ना कहीं इस चीज को हिंट करता है कि रैंडी ऑर्टन पॉसिबली WWE पर वापस आने वाले हैं। और गाइस, WWE में रैंडी ऑर्टन के रिटर्न होने के ऊपर रैंडी ऑर्टन न्यू कैरेक्टर के साथ साथ न्यू म्यूजिक के साथ भी आने वाले हैं। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रैंडी ऑर्टन WWE पर उनकी वापसी कब करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को कल के वीडियो में ही बताई थी कि WWE सुपरस्टार रोंडा राउजी के WWE को लीव करके UFC में रिटर्न होने को लेकर इस समय काफी तगड़ी रूमर चल रही है। बट गाइस, यहीं इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रोंडा राउजी WWE को लीव करके UFC में वापस नहीं जाने वाली है। और गाइस, यहां पर डेफिनेटली WWE के अंदर रोंडा राउजी लंबे टाइम तक काम नहीं करेंगी। बट गाइस, यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रोंडा राउजी UFC के लिए WWE को लीव कर रही है। और गाइस, यहां पर एरियल हेलवॉली ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि डेफिनेटली यहां पर रोंडा राउजी समर स्लैम के बाद WWE कंपनी को लीव करने वाली है। बट गाइस, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रोंडा राउजी के WWE को लीव करने के बाद वो UFC के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस, जब ये तो समर स्लैम के बाद ही पता चलेगा कि रोंडा राउजी के फ्यूचर में क्या होता है। बट गाइस, जहां तक बात रही समर स्लैम की, तो गाइस ये बात भी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताई थी कि WWE के इस साल के समर स्लैम के ऊपर ब्रे वाइट के रिटर्न होने को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है। और गाइस, इस चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि WWE के समर स्लैम पर ब्रे वाइट पॉसिबली रिटर्न करेंगे। बट गाइस, अब यहां पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि करंटली यहां पर WWE के अंदर ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही हैं। और गाइस, फिलहाल यहां पर WWE के अंदर WWE के मेडिकल टीम ने अभी तक ब्रे वाइट को रिटर्न होने के लिए क्लियर भी नहीं किया है। और गाइस, क्योंकि यहां पर अभी तक WWE के मेडिकल टीम के द्वारा ब्रे वाइट को मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिली है, तो गाइस ये चीज पूरी तरह से अनक्लियर है कि ब्रे वाइट समर स्लैम पर अपीयर होंगे या नहीं। और गाइस, फिलहाल के WWE के प्लान्स के हिसाब से ब्रे वाइट समर स्लैम पर नहीं आने वाले हैं। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रैंडी ऑर्टन या ब्रे वाइट में से कोई भी समर स्लैम पर आता है या नहीं। बट गाइस, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के इस साल के समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को रबड़ मैच में फेस करने वाले हैं। गाइस, यहीं WWE के समर स्लैम पर ब्रॉक लेसनर और कोडी के इस मैच के बाद ब्रॉक लेसनर के WWE में फ्यूचर शेड्यूल को लेकर अब बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम के मैच के बाद ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर से कुछ टाइम के लिए ऑफ लेने वाले हैं। और गाइस, पॉसिबली यहां पर अगस्त महीने के अंदर ब्रॉक के काम करने के बाद ब्रॉक लेसनर 2 से 3 महीनों तक AEW से गायब होंगे, जिसके बाद की पॉसिबली नवंबर महीने के अंदर ब्रॉक लेसनर WWE के सऊदी अरबिया शो के लिए उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस, पॉसिबली ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम पर अपकमिंग मैच के बाद ब्रॉक लेसनर हमें लंबे टाइम तक टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के बाद उनका रिटर्न कब करते हैं। बट गाइस, जहां तक बात रही समर स्लैम की, तो इस साल WWE के समर स्लैम के ऊपर सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के अंदर इस साल समर स्लैम के ऊपर सेथ रॉलिंस उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप रीमैच के अंदर डिफेंड करने वाले हैं। और गाइस, WWE के अंदर रिसेंटली सेथ रॉलिंस और फिन बेलर के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद समर स्लैम के ऊपर भी सेथ रॉलिंस जजमेंट डे से राइवलरी करने वाले हैं। और गाइस, WWE के करंट प्लान के हिसाब से WWE के इस
साल के समर स्लैम के ऊपर सेथ रॉलिंस उनका टाइटल फिन बैलर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के रीमैच के अंदर डेमियन प्रिस्ट की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है और गाइस क्या समर स्लैम वो पेपर व्यू होता है जब डेमियन प्रिस्ट उनके मनी इन द बैंक को कैश इन करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही समर स्लैम पेपर व्यू की, तो गाइस ये चीज तो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है कि इस साल WWE के समर स्लैम पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस उनका टाइटल जे उसो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस, यहीं अब रोमन और जे उसो के इस मैच के एंडिंग को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही शॉकिंग प्लान सामने आ रहे हैं। वेल गाइस, इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी जे उसो और रोमन रेंस के मैच के एंडिंग को लेकर लगातार कई सारे क्रिएटिव आइडिया पिच कर रही है। और गाइस, इन्हीं में से एक क्रिएटिव आइडिया जे उसो का रोमन रेंस को बीट करना है। वेल गाइस, इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी पॉसिबली समर स्लैम के ऊपर जे उसो को बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए जे उसो को रोमन रेंस से हरा सकती है। और गाइस, पॉसिबली समर स्लैम के एंडिंग के ऊपर जे उसो रोमन रेंस को हराने वाले हैं, जिससे कि WWE के अंदर जे उसो को बड़ा सुपरस्टार बनने में मदद मिलेगी। बट गाइस, यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जे उसो रोमन को हराने के बाद WWE के नए यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे, क्योंकि गाइस WWE के इन क्रिएटिव आइडियाज के हिसाब से WWE कंपनी मैच के एंडिंग पर कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से रोमन रेंस मैच को तो हार जाएंगे, बट गाइस रोमन रेंस उनका टाइटल नहीं हारेंगे। और गाइस, पॉसिबली मैच के एंडिंग के ऊपर सोलो सकुआ के मैच में इंटरफियर करने की वजह से मैच यहां पर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मैच के एंडिंग के ऊपर जे उसो रोमन को हराकर जीत जाएंगे। बट गाइस, क्योंकि यहां पर मैच डिस्क्वालीफाई होगा तो गाइस इसीलिए रोमन रेंस उनका टाइटल रिटेन करेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में WWE समर स्लैम के एंडिंग के ऊपर इस तरीके के आइडिया को पिच करती है या नहीं। बट गाइस, आपको क्या लगता है जे उसो और रोमन रेंस में से समर स्लैम पर कौन जीतेगा? आप लोग मुझे करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।